खुशी बुटीक में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको कुर्ती का नाप लेके और कुर्ती कटिंग करना बताऊंगी। तो देखिए, आपको इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस प्रकार से सूट का नाप लेके आप सूट की कटिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कुर्ती की कटिंग ही बताऊँगी, कुर्ती का नाप लेकर। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। इस कुर्ती का मैं नाप ले लेती हूँ। ये मेरी कुर्ती है और नाप लिखने के लिए आपको इस तरह से अपनी नोटबुक में ऐड कर लेना है। कमीज लंबाई, छाती, तीरा, कमर, बाजू, चाक, हिप, गला, प्लेट, इस तरह से आपको कुर्ती के लिए नाप लिख लेना है। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ कुर्ती का नाप लेकर कुर्ती ही कटिंग करना बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको कुर्ती की लंबाई लेनी है। जितनी आपको कुर्ती लंबी करनी है, आप चाहे खुद का नाप ले लीजिए या फिर कुर्ती का नाप ले लीजिए। कुर्ती आप वही लीजिए जो आपको बिल्कुल फिटिंग में आती हो, लंबाई कंप्लीट हो। तो देखिए, इस कुर्ती की लंबाई हम ले लेते हैं। लंबाई है इसमें 41 इंच। इस तरह से आपको नाप लेना है। यहाँ कंधी से इंची टेप को लगाना है। जहाँ पे ये गला होता है, यहाँ पे इस कंधी से इंची टेप लगाएंगे ऐसे। और यहाँ इस किनारे तक इंची टेप को नहीं लेना है। यहाँ बिल्कुल सामने जहाँ पे हम कुर्ती में प्रेस करते हैं, वहाँ तक आपको लंबाई लेनी है। इस तरह से सीधा पकड़ के 41 इंच कुर्ती की लंबाई है। आप अपनी कुर्ती का नाप लेकर अपनी नोटबुक में ऐड कर लो। और दूसरा नाप आपको हिप का लेना है। हिप यहाँ पे होती है, हिप यहाँ पे होती है कुर्ती की, जहाँ पे चाक होते हैं। आपको कुर्ती वही लेनी है जो आपकी बिल्कुल फिटिंग में हो, लंबाई भी और फिटिंग भी उसकी अच्छी हो। तो इस तरह से आपको कुर्ती लेनी है। जहाँ से चाक खुलते हैं वहाँ से आपको हिप का नाप लेना है। इसमें हिप है 21 इंच। 2 ही नाप लेके आपको पहले कुर्ती कटिंग करना स्टार्ट करना है। आगे का नाप मैं आपको बाद में बताती हूँ, साथ साथ में बताऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये सलवार है, ये कुर्ती है। देखिए, इस तरह का कपड़ा है ये फ्रंट साइड है और ये बैक और बाजू इसमें निकल जाएगी। यहाँ पे कपड़ा जुड़ा हुआ है तो इसको हम हटा लेते हैं। आप अपना कपड़ा देख के खींचिएगा, कहीं फट ना जाए। इस खाली कपड़े को हटा देंगे एक बार। और जो फ्रंट साइड का है कढ़ाई वाला पार्ट, इसको हम आगे की साइड लेंगे। ये नेक की कढ़ाई है, यहाँ पे आएगी। इस कपड़े को यहाँ से हम नाप लेंगे कि ये कितनी लंबाई का है। लंबाई अपनी कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से रखिए। यहाँ से नापना है जहाँ पे गले की कढ़ाई है। तो देखिए, इसमें 41 इंच रेडी है कपड़ा, तो हमें इसकी लंबाई कम या ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। अब देखिए, यहाँ से ये जो कढ़ाई है इसके बीच में यहाँ पे कपड़े को इस तरह से हमें पकड़ के मोड़ लेना है। ऐसे बिल्कुल सीधा मोड़ना है। इस तरह से जो ये गले की कढ़ाई है इसको आपको अच्छे से मिला लेना है। यहाँ पे इस तरह से आप चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कढ़ाई टेढ़ी है या सीधी है। इस तरह से कपड़े को मोड़ लेंगे। अब आप इसके ऊपर प्रेस भी कर सकते हैं। आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो जैसे कपड़ा इकट्ठा हो जाता है, चुन्हट आ जाती है, तो आप इस कपड़े पे प्रेस कर लीजिए।
इस तरह से कपड़े को अच्छे से डबल फोल्ड में सेट कर लेना है। अब देखिए आपने जो हिप का नाप लिया था, हिप आपको 17, 18, 16, 20 जितने भी आपको हिप रख रही हैं उसका आधा कर लीजिए। जैसे मैंने 21 इंच हिप रखी तो उसका आधा 10.5 इंच हो गया। 21 इंच का आधा 10.5 इंच हो गया। तो यहाँ पे हम नाप लेते हैं 10.5 इंच डबल किया हुआ कपड़ा है या नहीं। जितना भी आपको हिप रखनी है उसका आप आधा कर लीजिए। जितना भी आता है 8, 9, 10 जितना भी आता है यहाँ पे रख के देखिए मार्जिन बच रहा है कि नहीं बच रहा है। तो यहाँ पे मैं 10.5 इंच का निशान लगाऊंगी। यहाँ पे 4 इंच मार्जिन बच गया है। तो ये कुर्ती इस कपड़े में कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से हिप का निशान लगा के आपको देख लेना है कि कपड़ा बच रहा है तो आपकी कुर्ती इस कपड़े में कंप्लीट हो जाएगी। अब आपको नाप लेना है दोबारा से कुर्ती का। इस कपड़े को इसी तरह से रख लेना है यहाँ पे। अब आपको कुर्ती का दोबारा से नाप लेना है। आपको लंबाई और हिप का नाप नहीं लेना है, आपको नाप लेना है तीरा, गला, बाजू, चाक, हिप, जो भी नाप बचा हुआ है कुर्ती का वो नाप आप अब लीजिए। तो देखिए तीरा हमें लेना है इस तरह से। इस तरह से कपड़े को पकड़ के और ऐसे रखेंगे और जहाँ पे ये कंधी आती है यहाँ पे जो बाजू जुड़ी हुई होती है वहाँ से नाप लेना है। इसमें नाप आ रहा है 12 इंच और यहाँ से आप अपना खुद का नाप लेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, 14 या 14.5 इंच। जैसे आपकी कुर्ती पड़ी है उससे ज़्यादा नाप आएगा यहाँ से, क्योंकि पड़ी हुई कुर्ती का गला इतना खुला होता है और पहनी हुई कुर्ती का गला इतना खुला होता है, तो इस कारण से नाप ये कम ज़्यादा हो जाता है। आप 14 इंच तीरा ऐड कर लीजिए। अगर आप ज़्यादा मोटे हैं तो आप 15 इंच तीरा ऐड कर सकते हैं। अगर आप बंद गला पहनना चाहते हैं, इसमें मैं आपको बंद गले की कुर्ती नहीं बता रही, इसके लिए आपको दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी। ये खुले गले की कुर्ती के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। इसमें गला होगा 5, 6, 7 इंच तक। तो इस हिसाब के तीरे के लिए आपको 14 इंच तीरा ऐड कर लेना है। इसी तरह से आपको यहाँ पे जैसे कोई भी किनारे के पास में रख के आपको गले का नाप लेना है। गले का नाप आप इस तरह से भी ले सकते हैं। यहाँ से जो कंधी है यहाँ से जैसे बराबर आ रहा है 6 इंच पे, और यहाँ पे आप गले को रख के नाप लेंगे तो भी बराबर आएगा 6 इंच पे, 6.5 इंच पे। जितना भी आपका गला आ रहा है अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिए। मैं गला बना रही हूँ 6 इंच का। बैक गला आप अपने हिसाब से बनाइए। आपको डीप पहनना है या छोटा पहनना है। आप 5 इंच भी बना सकते हैं, अपना नाप भी ले सकते हैं। आप छोटा या बड़ा, जैसे आप टेलर के पास जाते हैं वहाँ पे नाप देते हैं कि गला छोटा करना है या बड़ा करना है, उस हिसाब से आप नाप अपना लिख लीजिए। मैं दोनों गला 6 इंच के हिसाब से आपको कुर्ती की कटिंग बता रही हूँ। अब देखिए आपको नाप लेना है चेस्ट का। यहाँ चेस्ट का नाप लेना है। आप अपना नाप लीजिए। तो आपको इस तरह से नाप लेना है, यहाँ निप्पल की जगह से इस तरह से। आप कुर्ती का नाप लेंगे तो भी आपको जैसे आर्म होल से थोड़ा सा नीचे की साइड नाप लेना है। यहाँ पे आर्म होल आता है तो आपको यहाँ से नाप लेना है 2.5 या 3 इंच नीचे की साइड। यहाँ से आप कुर्ती का नाप लीजिए। नाप आ रहा है 20 इंच, तो इसमें थोड़ा सा लूजिंग रखेंगे तो ये कुर्ती अब हमारी 41 इंच रेडी हो जाएगी फिटिंग में। यहाँ पे 20 इंच नाप आ रहा है। आप अपना खुद का नाप लेते हैं तो इसमें 21 इंच 20.5 इंच आता है। तो आप अपने हिसाब से देखिए आपका कितना नाप आ रहा है, अपनी कुर्ती का कितना नाप आ रहा है। मैं आपको नाप लेने का आइडिया बता रही हूँ
कि आपको कहाँ कहाँ से कैसे नाप लेना है। कम या ज़्यादा आता है उतना ही अपनी नोटबुक में ऐड कर लो। अब देखिए आपको कमर का नाप लेना है। कमर का नाप आपको यहाँ से लेना है, चेस्ट के नीचे से, इस जगह से। जितना भी नाप आता है अपनी नोटबुक में ऐड कर लो। आपको टाइट खुला जितना भी लूज़ रखना है उस हिसाब से आप नाप लीजिए और यहाँ ऐड कर लीजिए कमर की जगह पे। मैं इसमें 36 इंच कमर का नाप ऐड कर रही हूँ मेरा। आप अपना 28, 27 जितना भी है, 25 है या 36 है, 34 है, अपना कमर की जगह पे नाप ऐड कर लीजिए। अब आपको हिप का नाप तो आपने पहले ही ले लिया जब आप स्टार्ट में नाप ले रहे थे। हिप का और लंबाई का नाप तो हमने ले लिया। अब देखिए आपको प्लेट लगानी है कुर्ते में या नहीं लगानी है। प्लेट लगानी है तो आपको इस तरह से नाप लेना है, यहाँ निपल तक, इस तरह से कंधी से। और कुर्ती का नाप ले रहे हैं तो आपको प्लेट वाली कुर्ती का ही नाप लेना होगा। जहाँ पे प्लेट लगी हुई है वहाँ तक नाप लेना है। बराबर आ रहा है 11.5 इंच। आपके नाप के हिसाब से प्लेट की जगह पे ऐड कर लीजिए। अगर आप बिना प्लेट की कुर्ती बनाना चाहते हैं तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। इसमें मैं आपको प्लेट वाली कुर्ती का नाप बता रही हूँ। अब देखिए आपको बाजू का नाप लेना है। यहाँ से तो बाजू का मुंह होता है, बाजू की मोरी भी बोलते हैं आप, और यहाँ से बाजू की लंबाई होती है। तो यहाँ से बाजू की लंबाई इस तरह से नाप लीजिए। जितनी भी बाजू की लंबाई आती है, 15, 16, 18, 20 जितनी भी आती है अपनी नोटबुक में ऐड कर लो बाजू की जगह पे। यहाँ से बाजू का मुंह नाप लेना है, जितना भी है 5.5 इंच। अब यहाँ से आपको चाक का नाप लेना है। चाक का नाप आपको यहाँ से लेना है जहाँ से चाक खुले हैं, और यहाँ आर्म होल की जगह पे ऐसे 15 इंच चाक आ रहे हैं तो मैं 15 इंच यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ। अब हमारा नाप कुर्ती का कंप्लीट हो गया है। अब हमें करनी है कटिंग। कटिंग के लिए आप कपड़े की तरफ आ जाइए और अपनी नोटबुक साथ में लेके आइएगा। आप अपने पास में रखिए, जैसे मैं यहाँ पे रख लेती हूँ। सबसे पहले आपको तीरे का निशान लगाना है। लंबाई हमने यहाँ तक ली थी कुर्ती की, तो हम यहाँ से आधा इंच ऊपर की साइड निशान लगा लेते हैं। यहाँ से आधा इंच सिलाई में चला जाएगा, लंबाई से आधा इंच ऊपर की साइड निशान लेना है। हमने 14 इंच तीरा लिया है। सबसे पहले हमें तीरे का निशान लगाना है। तीरा हमने लिया है 14 इंच, आधा इंच कम करके 6.5 इंच तीरा। ये जो लंबाई का निशान लिया है, इस निशान से 6.5 इंच तीरा ले लेते हैं, क्योंकि हमें बैक में 5 इंच गला बनाना है। यहाँ से आर्म होल लेंगे बिल्कुल सीधा, 6.5 इंच पे आर्म होल ले लेते हैं। इस तरह से 6.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। आप देखिए यहाँ से हमने 6.5 इंच लिया, तो यहाँ से भी 6.5 इंच पे निशान लगा लेंगे ऐसे। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से कटिंग भी कर सकते हैं। आप देखिए आपको चेस्ट का निशान लगाना है, तो चेस्ट आती है यहाँ आर्म होल से, जहाँ बाजू जुड़ी हुई होती है वहाँ से 3 इंच नीचे की साइड, यहाँ से 2.5 या 3 इंच नीचे की साइड, 2.5 इंच नीचे की साइड लगा लेते हैं निशान। यहाँ पे चेस्ट का निशान लगाएंगे। मेरी चेस्ट आई थी 10 इंच पे, तो मैं यहाँ पे आधा इंच लूजिंग ले लेती हूँ, 10.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। यहाँ पे हमने हिप का निशान पहले लगाया था कपड़ा नापने के लिए, तो यहाँ पे हुआ हिप का निशान 10.5 इंच।
अब हम ये जो फिटिंग का निशान लिया है हमने, चेस्ट का निशान लिया है, यहाँ से हम चाक का निशान ले लेंगे हिप तक। हमारा चाक का नाप था उतना आप यहाँ पे नाप निशान लगा लीजिए। मैं 15 इंच पे चाक लिया था तो मैं 15 इंच पे निशान लगा रही हूँ। आपका जितना भी है 13, 14, 12 जितना भी है वहाँ पे आप इस तरह से निशान लगा लीजिए ऐसे। अब देखिए ये जो हमने पहले निशान लगाया था इस निशान को हम ऐसे मिला लेंगे, ऐसे। अब यहाँ पे हम इतना कपड़ा छोड़ देंगे, 1.5 या 2 इंच अपने हिसाब से कपड़ा छोड़ दीजिए यहाँ पे, क्योंकि खुला या टाइट करने के काम आएगा, ऐसे। अब यहाँ से जितना कपड़ा होता है, यहाँ हिप से 12.5 इंच, तो यहाँ नीचे से भी हम 12.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। और इस निशान को और इस निशान को भी मिला लेंगे। आपके पास फट्टी है तो फट्टी से निशान लगा लीजिए, आप चाहे इंची टेप से भी निशान लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हमने आर्म होल का निशान लगाया, यहाँ पे हम इस तरह से गोलाई कर देंगे। यहाँ पे आप अपने हिसाब से गोलाई भी कर सकते हैं और यहाँ पे आप 1 इंच की गोलाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ से गोलाई कर दीजिए। जैसे आपको कोने के हिसाब से नहीं कटिंग करना है, यहाँ से थोड़ा सा गोल कटिंग करना है, तो आप यहाँ पे निशान लगा लीजिए। अब देखिए आपको गला कितना बनाना है। आप पूरा गला बनाना चाहते हैं, आपके पास कढ़ाई वाला सूट है तो आप इस तरह से निशान लगाएंगे, आधा इंच छोड़ के। आधा इंच यहाँ पे सिलाई में चला जाएगा, तो आप इस तरह से निशान लगा लीजिए। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ इस गोलाई के ऊपर कटिंग करेंगे। इस निशान के ऊपर कटिंग करेंगे। ये निशान पूरी लंबी दूर तक है, नीचे तक। इस तरह से। अब देखिए ये कुर्ती की कटिंग किस तरह से हुई है, मैं आपको दिखा देती हूँ। आपकी कुर्ती होती है इस तरह से, यहाँ पे गला होता है, यहाँ पे बाजू जुड़ी हुई होती है और यहाँ से कमर की फिटिंग होती है और यहाँ से ये घेरा होता है। तो आपकी कुर्ती होती है इस तरह की। अब फिर से हम इसको डबल कर लेंगे। और इसको रख लेंगे। अब हम ये वाला कपड़ा ले लेंगे जो बैक पार्ट कटिंग करना है। हमने 12.5 इंच घेरा कटिंग किया था, तो इसलिए हम यहाँ पे 12.5 इंच के हिसाब से 25 इंच कटिंग करेंगे कपड़ा। और अगर आपको इस तरह से समझ नहीं आता है तो ये बैक साइड है कुर्ती की और ये फ्रंट साइड है। तो इस तरह से आप फ्रंट साइड कुर्ती को रख करके आप यहाँ पे निशान लगा सकते हैं, यहाँ पे। अब देखिए इस कपड़े को हम इस तरह से पलट लेंगे और यहाँ पे निशान आ जाता है।
यहाँ पे जितना निशान आया नाप लेंगे 25 इंच। तो यहाँ पे भी 25 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस निशान को सीधा कर लेंगे। यहाँ से कटिंग कर लेंगे। यहाँ से कपड़े को पलट के भी कटिंग कर सकते हैं, जहाँ पे निशान लगाया था इस तरह से पलट के और यहाँ से कटिंग कर लीजिए। ये कपड़ा मैंने कुर्ती के बैक साइड के लिए लिया है और ये कपड़ा लिया है बाजू के लिए। इस कपड़े को भी हम डबल मोड़ लेंगे ऐसे। यहाँ से इसको ऐसे मोड़ लेंगे और इसके ऊपर आगे वाले पार्ट को रखेंगे, फ्रंट वाले को। ये पीछे का, ये आगे का। इस तरह से हम इस साइड से बराबर रखेंगे और ऊपर से बराबर रखेंगे। आप इसमें कपड़े में अपने में प्रेस कर लेंगे तो ये सलवट नहीं आएगी। देखिए कुर्ती की लंबाई बराबर है, इस साइड से बराबर है और इस साइड से बराबर है। अगर नीचे से कम या ज़्यादा होती तो हम और कपड़ा जोड़ लेते, लेकिन बराबर है। अब आपको सिर्फ यहाँ पे बैक पार्ट में क्या करना है, एक तो पीछे का आर्म होल कटिंग करना है। पीछे से जब हम आगे के हाथ करते हैं, आगे की साइड, तो पीछे से खिंचाव आएगा, बराबर कटिंग कर देंगे तो, इसलिए आपको बैक से ज़्यादा कटिंग करना है इस तरह से। और यहाँ से गले का निशान बिल्कुल बराबर लगाएंगे, जहाँ पे गला कटिंग हुआ है वहीं से। और यहाँ से इसको हटा के जितना लंबा आपको गला बनाना है उस हिसाब से यहाँ पे निशान लगा लेंगे। 6 इंच का गला मैं कटिंग कर रही हूँ। यहाँ पे गले की चौड़ाई 2.5 इंच है, तो यहाँ पे भी हम 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। 2.25 इंच आपको रखना है तो कम चौड़ाई का गला आप रख सकते हैं। यहाँ से गोल करके भी कटिंग कर लीजिए। बस कुर्ती कटिंग में और कुछ ज़्यादा नहीं है, बस यहाँ से चाक के लिए कट लगा लेंगे और यहाँ से कमर के लिए कट लगाएंगे। कमर के लिए कट लगाने के लिए हमें प्लेट का नाप चाहिए, तो प्लेट का नाप यहाँ से लगाएंगे निशान 11.5 इंच पे। जितना भी आपका प्लेट का नाप आया उस हिसाब से आप यहाँ पे निशान लगाइए। मैं 11.5 इंच पे लगा रही हूँ। यहाँ पे आप पतले हैं तो 3.25 इंच पे निशान लगाइए। अगर आप मोटे हैं तो 3.5 पौने 4 इंच पे आप निशान लगा सकते हैं। 21 इंच हिप के हिसाब से मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी चेस्ट के बीच का 3.5 इंच पे। यहाँ पे प्लस बनाएंगे। प्लेट की लंबाई, आपका पेट बड़ा है तो आप छोटी ले लीजिए, आपका पेट छोटा है तो आप 6 इंच की ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 5 इंच की प्लेट का नाप निशान लगा रही हूँ। अब देखिए ये जो कोना है इस साइड हमें इंची टेप को रखना है इस प्लेट की जगह से ऐसे, और ये निशान हमें इस तरह से लेना है। यहाँ से हम 1.5 इंच का गैप देते हुए निशान लगा लेंगे प्लेट के लिए। अब देखिए ये निशान और ये निशान इस तरह से तिकोने में मिलने चाहिए, तो यहाँ पे कमर वाली प्लेट हो जाएगी। अब ये जो प्लेट का हमने निशान लगाया 5.5 इंच पे, इसके बीच में निशान लगाएंगे यहाँ पे, और ये निशान हुआ कमर का। कमर हमें 36 इंच रेडी रखनी है।
आपको जितनी भी रखनी है उतना निशान लगाइए। 8 इंच 7 इंच जितनी आपकी कमर है, 28 27, मेरी कमर 36 इंच है तो मैं यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगाऊंगी। मुझे प्लेट लगानी है इसीलिए मैं यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगाऊंगी। अगर प्लेट नहीं लगानी होती तो 9 इंच पे निशान लगा ली। प्लेट नहीं लगानी होती तो 9 इंच पे निशान लगाती। अब मैं 10 इंच पे निशान लगाऊंगी। इस निशान को हम ऐसे मिला लेंगे और इस निशान को हम ऐसे मिला लेंगे। यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से कुर्ती की कटिंग हो गई है और यहाँ पे हम एक कट लगा लेंगे फिटिंग करने के लिए। अब मैं आपको बाजू की कटिंग बता देती हूँ। इस कपड़े में करेंगे हम बाजू की कटिंग। आप चाहे लंबी बाजू बनाना चाहते हैं, आप पतले हैं तो आप इस तरह से बना सकते हैं। अगर आप मोटे हैं, 20 इंच हिप के हिसाब से कटिंग कर रहे हैं तो आपको इस तरह से बाजू बनानी है। इस तरह से यहाँ से 2.5 इंच पे या 3 इंच पे डाउन कर लीजिए बाजू को। यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाया और यहाँ पे भी 3 इंच पे। लंबी बाजू आपको जितनी रखनी है कपड़े के हिसाब से रखिए। आपके पास कपड़ा है तो आप कम या ज़्यादा लंबी रख सकते हैं, लेकिन मेरे पास 15.5 इंच कपड़ा है तो मैं इतनी ही बाजू रेडी कर लेती हूँ। यहाँ पे इस 3 इंच के निशान को इस तरह से सीधा करेंगे। अब देखिए 4 इंच का निशान हम यहाँ पे लगाएंगे, 4 इंच का निशान हम यहाँ पे लगाएंगे ऐसे, और यहाँ से थोड़ी सी गोलाई कर देंगे ऐसे, थोड़ी सी यहाँ से गोलाई कर देंगे। तो इस तरह से बाजू की कटिंग होती है। और आगे की साइड की कटिंग करने के लिए आपको इस तरह से 2 पार्ट उठाने हैं और नीचे वाले पार्ट को कटिंग करें या ऊपर वाले पार्ट को कटिंग करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल देना है। यहाँ से आपको बाजू का मुंह जितना रखना है, जितने आपके हाथ मोटे हैं उस हिसाब से आप बाजू का मुंह रख लीजिए। मैं यहाँ पे 7 इंच का बाजू का मुंह रख रही हूँ। इस तरह से इस कोने की साइड मिला देना है और यहाँ से कटिंग कर लेनी है। ये मैंने बाजू कटिंग कर ली है। अब मैं आपको कुर्ती दिखा देती हूँ किस तरह से कटिंग हुई है। ये तो दोनों बाजू हो गई और कुर्ती दिखा दूँ। और देखिए जो हमने प्लेटों के निशान लगाए वो हमने एक ही साइड लगाए हैं। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, एक ही साइड लगाए हैं। तो इनको हम दोनों साइड बराबर कैसे लगाएंगे, तो इसके लिए हमें उल्टी साइड से चेक कर लेना है यहाँ पे निशान आए हुए हैं या नहीं। अगर यहाँ पे निशान आ गए हैं तो आप इस तरह से निशान को पक्का कर लीजिए ऐसे। जो भी निशान दिख रहे हैं थोड़े थोड़े, इन निशानों को आप इस तरह से पक्का कर लीजिए। अगर आपको 2 प्लेट लगानी है तो 2 प्लेट के निशान लगा लीजिए। अगर आपको सारी प्लेटें लगानी है तो सारी का निशान ले लीजिए। अब इन निशानों के ऊपर आप चाक को अच्छे से गहरा कर लेंगे और फिर हम कुर्ती को इस तरह से पलट देंगे। इस तरह से बीच सेंटर से कुर्ती को पलट देंगे। यहाँ से बराबर करेंगे, यहाँ से बराबर कर लेंगे। सभी कटों को हम बराबर मिला लेंगे। और अब देखिए हम इस तरह से निशानों के ऊपर, कपड़े के ऊपर थोड़ा सा दबाव देंगे
और आप देखिए इस साइड ये वाले निशान जो है दोनों साइड आ गए हैं। यहाँ पे देखो इस तरह से। अब इन निशानों को भी आप पक्का कर लीजिए ताकि ये निशान खराब ना हो जाए। ऐसे अब देखिए आपकी कुर्ती कैसी बनेगी। ये निशान आपको बैक साइड में भी लगाने हैं, तो बैक साइड को फिर से हमें पलट लेना है इस तरह से। हमने निशान लगाई कितने इंच पे, ये आपको ध्यान रखना है। अपना नाप दोबारा से चेक कर सकते हैं आप। मैंने निशान लगाए 11.5 इंच पे, 11.5 इंच पे। यहाँ पे 11.5 इंच, 3.5 इंच चौड़ाई यहाँ पे। बैक साइड की जो प्लेट है हम थोड़ी सी लंबी लगाएंगे क्योंकि कमर थोड़ी अंदर की साइड होती है, तो 6.5 इंच पे लगा लेंगे। यहाँ पे भी 3.5 इंच पे। इस निशान को सीधा कर लेना है। अब देखिए आपका कपड़ा पतला है तो दूसरी साइड खुद ही निशान चला जाएगा। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा है तो यहाँ पे आप निशान पक्का कर लेंगे। इस तरह से आप अपनी पूरी कुर्ती में निशान लगा लीजिए। अब देखिए आपकी कुर्ती कैसी बनेगी। इस तरह से हमारी कुर्ती कटिंग हुई है। ये बैक साइड, ये फ्रंट साइड, ये कुर्ती का घेरा। यहाँ से हम सिलाई कर लेंगे कुर्ती की, तो इसकी सिलाई भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। यहाँ पे हम बाजू जोड़ लेंगे। बाजू हम इस तरह से जोड़ेंगे जैसे दोनों ज़्यादा कटिंग एक साइड होनी चाहिए और जो इस तरह से कटिंग हुई है गहरी दोनों साइड की, तो ये एक साइड होनी चाहिए। यहाँ पे बाजू ज्वाइंट हो जाएगी तो इस तरह से आपकी कुर्ती रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने ये कुर्ती की कटिंग बताई है। अगले वीडियो में मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताऊंगी।